बाबा नीम करौली एक चमत्कारी बाबा थे। कैंची धाम के आश्रम को उनका प्रमुख स्थान माना जाता है। वे एक सीधे सादे सरल व्यक्ति थे। विश्व भर में उनके लाखों भक्त हैं। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। आओ जानते हैं उनके संबंध में 5 तथ्य और उनके जीवन से जुड़े 5 चमत्कारी किस्से। नीम करौली बाबा के 5 तथ्य। नंबर 1, नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था और 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। बाबा नीम करौली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रहे थे। हाल ही में उनका निधन हो गया है। नंबर 2, 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया था और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के क्वानिया मोरबी में तपस्या की तो वहाँ उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारते थे। नंबर 3, उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। नीम करौली बाबा की समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो वो खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम करौली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। नंबर 4, नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम आता है। कहा जाता है इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते हैं। नीम करौली बाबा की मृत्यु के पश्चात 1974 में स्टीव जॉब्स की आत्मज्ञान के लिए उनके आश्रम में आए थे और इसके पश्चात ही उन्होंने आज के दौर की मशहूर कंपनी एप्पल की स्थापना की थी। मार्क जुकरबर्ग जब उनके आश्रम में आए थे तब फेसबुक का प्रारंभिक दौर चल रहा था और यहाँ पर उनके मन में कुछ नए विचार उपजे, जिससे फेसबुक आज की अपनी स्थिति प्राप्त कर पाया है। नंबर 5, 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करौली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए। नीम करौली बाबा ने अपने जीवन के आखिरी पड़ाव तक संपूर्ण भारत एवं अन्य देशों की यात्रा की। बाबा श्री
हनुमान के भक्त थे तथा उन्होंने भारत में 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया है। उनके नाम से अमेरिका तथा मैक्सिको में भी हनुमान मंदिर स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थे बाबा नीम करौली के 5 तथ्य। अब हम आपको बताते हैं इनसे जुड़े 5 चमत्कार। तो पहला चमत्कार है, एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानते थे, उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। अब दूसरा चमत्कार सुनिए। एक बार उन्होंने अपने एक विदेशी अनुयायी को ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन करते हुए देखा। नीम करौली बाबा ने उससे दवा की शीशी मांगी और उसे खोलकर उसमें रखी दवा की सारी गोलियां खा गए। यह देखकर अनुयायी काफ़ी घबरा गया और जल्दी ही एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी में लग गया। परंतु घंटों बीत जाने के बाद भी बाबा को कुछ नहीं हुआ। वे पहले की तरह ही मुस्कुरा रहे थे और शांत थे। तो दोस्तों, ये थे उनके चमत्कार। अब आप बाबा से जुड़ा तीसरा चमत्कार भी सुनिए। एक बार एक विदेशी अनुयायी अपने पति को लेकर नीम करौली बाबा के पास पहुंची थी। उस विदेशी महिला का पति बाबाओं को नहीं मानता था और ना ही उसका धर्म में विश्वास था, परंतु पत्नी के कहने पर वो यहाँ आया था। वो व्यक्ति आश्रम और नीम करौली बाबा को देखकर सोचने लगा कि इन साधारण से व्यक्ति के पीछे मेरी पत्नी पागल है। फिर वो वहाँ से उठकर चला गया। रात में वो नदी के किनारे खड़ा अपने पत्नी के और भविष्य के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन सुबह वो पुनः अपने देश जाने से पूर्व औपचारिकतावश पत्नी के कहने पर नीम करौली बाबा के दर्शन करने गया। वहाँ बाबा ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम यहाँ आकर क्या सोच रहे थे और तुम नदी के किनारे खड़े हुए क्या सोच रहे थे? क्या तुम यह सब जानना चाहते हो? तब बाबा ने वो सब बता दिया जो वो सोच रहा था। ये सुनकर उसे बाबा पर विश्वास हो गया। तो दोस्तों, ये था उनका तीसरा चमत्कार। अब हम बढ़ते हैं बाबा के चौथे चमत्कार की तरफ। रिचर्ड एल्पर्ट यानी रामदास ने 1979 में नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। बाबा के कई भक्त थे। उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। ये घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था।
हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। बाबा वो खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कम्बल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती? महाराज जी कम्बल ओढ़कर रात भर कराते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती? वे वहीं बैठे रहे, उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि उसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेटकर हमें दी थी। और हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वो चादर वैसी की वैसी ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। वो ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर अब पहले एक दिन वो दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वो अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया ये मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में से एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वो जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। वो वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। तो ये था दोस्तों चौथा चमत्कार। और 5वां चमत्कार है, जूलिया रॉबर्ट ने बाबा को कभी नहीं देखा था, परंतु उनके सपने में बाबा अक्सर आ जाते थे। एक दिन उन्होंने उनका चित्र कहीं पर देखा और वे तभी से उनकी भक्त बन गई। जूलिया रॉबर्ट ने उनके चित्र देखकर और अमेरिका में निवास कर रहे उनके अनुयायियों से उनके किस्से सुनकर हिंदू धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो दोस्तों ये थे नीम करौली बाबा के चमत्कार, जिनका लाभ आप लोग भी उठा सकते हैं 15 जून के मेले में जाकर। नीम करौली बाबा के यहाँ जो मेला लगता है उसमें अधिक से अधिक भक्तों को जाना चाहिए और अपनी मुराद पूरी करनी चाहिए। दोस्तों ये जानकारी, ये नीम करौली बाबा के बारे में जो ये वीडियो मैंने आप तक पहुँचाया है, शायद आपके किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि मेरे बहुत काम का था, इसलिए मैंने इसे आप तक पहुँचाने का एक बीड़ा उठाया था। यदि ये आप तक पहुँचता है और आप इसे पसंद करते हैं तो ही आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं। दोस्तों कल मैं फिर एक और कहानी लेकर आपके पास प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।